हज कमेटी ऑफ इंडिया को तकरीबन 3 साल बाद असरनो तश्कील दी गई है और इस कमेटी को नए चेयरमैन के साथ साथ 2 नायब चेयरमैन भी मिल गए हैं। दिल्ली में अक़लियती वजारत के दफ्तर में हज कमेटी के अरकान के दरमियान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया, जिसमें केरला के साबिक MP AP अब्दुल्ला कुट्टी को चेयरमैन बनाया गया। हज कमेटी के रुकन जफर इस्लाम ने बताया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब मुत्तफ़क़ा तौर से किया गया है। AP अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में और मुख्तार अब्बास नकवी की रहनुमाई में पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि पहली बार 2 मुस्लिम ख़वातीन को हज कमेटी ऑफ इंडिया की नायब सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाब इत्तेफाक राय से किया गया है। से हम लोगों ने अब्दुल्ला कुट्टी साहब को चेयरमैन बनाया है और इस बार बड़ी अच्छी बात है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर महिलाओं को कि सशक्तिकरण के बारे में बात की है, तो इस बार 2 महिलाएं इस कमेटी की मेंबर थीं और दोनों को वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो अब्दुल्ला कुट्टी साहब चेयरमैन है, मुनव्वरी बेगम और महफूजा मैडम दोनों वाइस चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर्स जो है वो सब मिलजुल के काम करेंगे। With immense of pleasure, as a newly elected Hajj Committee chairman, I am fully confident under able leadership of Narendra Modi ji and Mukhtar Abbas Naqvi ji, we can provide the best facilities, best service to all Hajj pilgrims. I am assure you, we can give best facilities, best service all Hajj pilgrims in embarkation center of India and Saudi and Mecca and Medina. How much quota will provide? We are expecting around 80,000. 80. Embarkation point reduced. 10 center we decided. दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई, पर MCD दूसरे इलाकों में कार्रवाई जारी रखेगी। दिल्ली बीजेपी सदर ने MCD को खत लिखकर ईस्ट MCD और साउथ MCD में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की मांग की है और MCD ने इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट MCD और साउथ MCD को चिट्ठी लिखी और ये आदेश दिए हैं कि साउथ और ईस्ट में जहां पर भी इलीगल अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए और ये कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम ईस्ट MCD के इलाके में खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखें तो यहां पर आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से इलीगल अतिक्रमण है उसको हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि आप पीछे देख रहे होंगे कि एक ढलाव घर है, जिसके चलते यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको हर दिन ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होना पड़ता है और इसे हटाने का आदेश अब दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने MCD साउथ और ईस्ट को चिट्ठी लिखी और कहा कि जहां पर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, कार्रवाई हम देख रहे शुरू हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आदेश भी मिला है, उससे पहले ही हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण मुक्त सड़कें मिलें, आवाजाही आसान हो, लोग आसानी से निकल सकें। यहाँ भी बहुत समय शिकायतें थी। यहाँ पे दिन में कम से कम 50 बार जाम लग जाता है, 10 बार तो ऐसा आधा घंटे जाम लग जाता है। लोग परेशान थे और यहाँ पे जाम में फंसने के कारण एम्बुलेंस में कई पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। ऐसी संवेदनशीलता मुद्दे को हमने सबसे पहले लिया है और आज
हम इसको हटाने वाले हैं। ये बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा और यहाँ से जल्द ही आज शाम तक या कल तक मलबे को भी हटा लिया जाएगा। यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है और हमने प्रण लिया है पूर्वी दिल्ली में जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ अतिक्रमण होता है, जिनके कारण जाम लगता है, ऐसे सभी अतिक्रमण को, चाहे वो ठेली पटरी वाले हैं या कोई भी अन्य लोग हैं, सबको हटाएंगे। पूर्वी दिल्ली की जनता को बिल्कुल वातावरण मुक्त, अतिक्रमण मुक्त हम वातावरण देंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ईस्ट एमसीडी में बुलडोजर अटैक शुरू हो गया, बहुत सारी जगहों पर ईस्ट एमसीडी की भी ऐसी जगह हैं जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं और इल्लीगल तरीके से अतिक्रमण किया गया है। क्या ऐसी भी जगहें चिन्हित की गई हैं, वहां पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी ऐसी कोई चिन्हित नहीं गई है, लेकिन जानकारी में है। हम लोग कहने वाले हैं कि जहाँ पे इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे घटनाएं होती हैं, वहाँ चोरी की, डकैती घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ गई हैं। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को भी कहा है और अपने होम मिनिस्टर जी को भी हमने कहा है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, इनका जहाँ उचित स्थान इनको वहाँ जाना चाहिए। दिल्ली फसादात से मुताल्लिक यूएपीए मामले में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद ने कड़कड़नुमा कोर्ट से जमानत खारिज होने को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकरीर पर तबसरा करते हुए कहा कि तकरीर काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज थी। अदालत ने उमर खालिद के वकील से सवाल किया कि क्या आप नहीं समझते कि तकरीर इश्तियाल अंगेज थी? कर्नाटक में आज से पीयूसी दुवम के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। हिजाब तनाज़े के दरमियान इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात के मराकज़ के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में भी आज इम्तिहानात हो रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का और हिजाब उतारने के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम किया गया है। इसी कॉलेज से हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ था। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। कर्नाटक के हुबली शहर में पेश आए तशद्दुद के मामले में एमआईएम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा फसाद और तशद्दुद के खिलाफ रही है। बेंगलुरु में एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ ने यह बात कही। वाज़ेह है कि कर्नाटक के हुबली शहर में इश्तियाल अंगेज तस्वीर के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले पर मकामी एमआईएम लीडर इरफान नातलवाड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सिर्फ एक हमारे पार्टी के जो वहां के कॉर्पोरेटर हैं, हमारे लेडी, उनके हस्बैंड अरेस्ट होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि एमआईएम वायलेंस में इन्वॉल्व है। एमआईएम वायलेंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होती और कभी सपोर्ट नहीं करती। अब वो मामला क्या हुआ है, क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर पता चलेगा, क्योंकि अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेगी। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला, आप सिर्फ हवा में उड़ाई जा रहे हो कि एमआईएम वाले इन्वॉल्व है, एमआईएम वाले इन्वॉल्व है बोले तो भाई उस एरिया में, इलाके में रहने वाले वहां के जीते हुए कॉर्पोरेटर हैं। अगर वहां कोई मसला होता तो जाएंगे जरूर ना, लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अब समझाने जाने के वाले आदमी जब समझाने के लिए जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये बात गलत है सरासर कहना कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, जब तक प्रूव ना हो जाए। आप प्रूव करो पहले। आप अचानक से एकदम ले ले, किसी मौलवी का बेचारा उनका नाम ले लिया आपने, अभी पता नहीं वो उनको भड़का रहे थे या समझा रहे थे। आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करो। आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करने से पहले ही आप बता दे तो आप जजमेंट पे आ जाते हो कि ये इन्वॉल्व है, मेन एक्यूज ये है, ये सेकेंड एक्यूज है, थर्ड एक्यूज है। किस तरह से आपका डेटा कौन देता है? तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी दीजिए। और इसको प्रोवोक किया गया है। इस यहां पे ने सिर्फ आप इसमें देखने वाली ये चीजें आज पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह ये बीजेपी की सरकार जो है ना प्रोवोक कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है, मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके काम कर रही है। दिल्ली में हो या हुबली में हो या राजस्थान में हो, हर जगह मुसलमानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। कांग्रेस की हालत हर साल खराब होती जा रही है। हर गुजरते हुए इलेक्शन के साथ पार्टी का किसी न किसी रियासत में सफाया हो रहा है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस हवाले से मंथन का दौर मुसलसल जारी है। इस एपिसोड में इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस को मशवरे दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि किशोर ने पार्टी को जिंदा करने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार कर लिया है। इसके तहत उन्होंने पार्टी को यह मशवरा भी दिया कि कांग्रेस में गांधी खानदान का किरदार क्या होना चाहिए। जराये के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नायब सदर का नया ओहदा बनाने को कहा है।
इस ओहदे पर बैठने वाला शख्स इलेक्शन टास्क फोर्स की देखभाल करेगा, यानी वो मुल्क भर में इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करेगा। नायब सदर पार्टी सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। खास बात यह है कि किशोर ने यह मशवरा भी दिया है कि गांधी खानदान का कोई भी फर्द इस ओहदे पर नहीं रहेगा, जबकि सदर के ओहदे पर गांधी खानदान का कब्जा रहेगा। तंजीम और मवासलात के इंचार्ज AICC जनरल सेक्रेटरी नायब सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि इस नई हिकमत अमली के तहत मुल्क में इंतखाबात को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन के हालात और दहशतगर्दी पर बातचीत की है। PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से बहुत मजबूत हुए हैं। वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया ब्यूरोक्रेसी को कम करने और दिफाई खरीदारी को आसान बनाने पर काम कर रहा है। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम UK के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में UK द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं। मुल्क के कई शहरों में पारा बढ़ता जा रहा है। महकमे मौसमियात की माने तो अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। शिमाली हिंदुस्तान में अभी पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी हो सकती है। मुल्क के कई शहरों में दर्जे हरारत 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मशरूबात की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। देखिए, कोई कार्य रहेगा तो घर से निकलना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी धूप हो रहा है, तो सर पे अगर बांध के नहीं चलेंगे तो इंसान बीमार हो जाएगा। और अगर देख रहे हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें तो काफ़ी दिक्कत हो, जब स्कूल जा रहे हैं, जब घर वापस आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और हम लोगों को काम करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो कई लोगों को हॉस्पिटल में अब जगह नहीं मिलेगा और लोगों का तबीयत लगातार ख़राब भी हो रहा है। और कई लोग आप देखते हैं कि किसी को लूज मोशन, सर्दी जुकाम, बुखार हो रहा है। गर्मी तो हमेशा आप देखते हैं मई जून में पड़ती थी, लेकिन इस बार तो जान लीजिए मार्च के लास्ट से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी टेम्परेचर कि लोग सह नहीं पा रहे हैं। हम लोग खुद देखिए गमछा बांध के निकले हैं। कई लोगों का तो तबीयत भी खराब हो जाए, उल्टी दस्त अधिकतर देख रहे हैं। हम लोग जिला अस्पताल अभी गए थे कुछ देर पहले दवा लेने के लिए, वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हर घंटे पे कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। गर्मी का अब तक का सबसे ज़्यादा आज जो है 2-3 दिनों से गर्मी, आज सबसे ज़्यादा गर्मी है महसूस हो रहा है। लोग देख ही रहे हैं आप लोग कि गर्मी में लोग निकलना दुश्वार हो गया है, इसलिए बहुत कम लोग निकलना चाह रहे हैं घर से। धूप से बचने के लिए क्या गमछा का इस्तेमाल और फिर तरह तरह के देख ही रहे हैं कि मतलब आप गमछा है, हेलमेट है, यही सब बचाव किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने एक बार फिर लोगों की परेशानियों के साथ साथ सरकार की टेंशन में भी इजाफा कर दिया है।
दिल्ली में मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ रही है और एक्टिव मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों में 965 कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक हुई। दिल्ली सरकार ने बूस्टर खुराक के लिए बड़ा ऐलान किया है। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को तमाम सरकारी मराकज़ पर कोरोना की एहतियाती डोज मुफ्त दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। इतने छोटे छोटे और झूठे मुकदमों में भी समाजवादी उनकी मदद नहीं कर पाए। न जद्दोजहद की गई, न तहरीक चलाई गई। इसलिए अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। यहाँ के बाद जाने के बाद हम मुख्यमंत्री से भी समय लेंगे और मुख्यमंत्री से भी आजम भाई की बात को मुख्यमंत्री संत हृदय अगर है तो इस पर जरूर विचार करेंगे और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, उन्हें पाताल तक नहीं छोड़ेंगे। शिवपाल हो, अखिलेश हो या कोई और, आजम खान को कोई नहीं बचा पाएगा। शिवपाल यादव हो, जयंत चौधरी हो या कोई भी हो, एक बात ये बिल्कुल साफ है कि ये आकाश आजम को पाताल तक नहीं छोड़ेगा। जितने भी जो उन्होंने जितने कृत्य किए हैं आजम ने, उसका एक एक का बदला लिया जाएगा। जो गरीबों पर, रामपुर के दलितों पर, रामपुर के मुसलमानों पर जो जुल्म हुए, उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये आकाश आजम को पाताल तक नहीं छोड़ेगा। अपराधियों की मदद नहीं की जाती है, मिलना उनका अधिकार है, वो मिले, लेकिन मदद करना या ना करना ये महाराज जी का अपना सोचना है। लेकिन मुझे नहीं लगता अपराधियों के प्रति किसी के लिए भी दिल में कोई ऐसी भावना हो आगे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा ने जहांगीरपुरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए तशद्दुद पर मोदी हुकूमत को घेरा है। तौकीर रजा ने तशद्दुद के वाक़यात पर पीएम मोदी की खामोशी पर नाराजगी का इजहार किया। इस मामले पर तौकीर रजा ने दिल्ली से जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंतबा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक करोड़ों लोग इस तहरीक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक के लिए 10 रोज बाद एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। तौकीर रजा ने मजीद कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो ये मुल्क में महाभारत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मुल्क में हालात हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि मुल्क तकसीम की तरफ जा रहा है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। ऐसे कह रहे नत्थू कह रहे मौलानाओं की गीदड़ भपकी से ये देश नहीं चलेगा और उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी देशद्रोह की श्रेणी में आती है। देश संविधान से चलेगा, इस तरह की गीदड़ भपकियों से नहीं चलेगा। मौलाना ध्यान रखें, इस देश में अब कांग्रेस और नेहरू परिवार की लचीली सरकार नहीं है, देशभक्तों की सरकार है। महाभारत की बात करने वाले लोग ध्यान रखें कि महाभारत में दुष्टों का अंत हुआ था और जो दुष्टता करेगा वो इस देश में सही ढंग से नहीं रह पाएगा। कि भारत के मुसलमान अपने बहुसंख्यक साथियों में पूरा विश्वास रखते हैं। इस विश्वास को ठेस नहीं लगनी चाहिए। जो हो रहा है आज, उससे लगता है कि कहीं इस विश्वास को ठेस ना लगे। ठेस लगेगी तो हमारे देश के लिए नहीं अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए नहीं अच्छा होगा।
हम सब जो इस देश पर गर्व करते हैं और जो विश्व में हमको गौरवान्वित इस देश की वजह से होते हैं, हमको उसमें कहीं कोई बहुत क्षति ना पहुंचे, इस बात का बड़ा दुख हो जाता है जब लोग ऐसा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मौलाना तौकीर रजा का हमने बयान सुना है और दारुल उलूम के जो चांसलर हैं उनका भी मैंने सुना है, ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो, और ये इसीलिए जो मुसलमान के नाम पे मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं, जैसे एक चांसलर ने कहा कि आप जब बैठे मत रहो, घरों में निकलो। तौकीर रजा ने कहा कि खून की नदी बह जाएगी। क्या कहना चाहते हो? किसकी खून बहाना चाहते हो? हमारा बहाना चाहते हो? किसका बहाना चाहते हो? क्या जो जिसको काफिर कहते हो, मूर्ति पूजक, उसका बहाना चाहते हो? तो हम रोड पे आ रहे हैं। तौकीर राजा जी को मैं कहता हूं, मैं आ रहा हूं, आप मेरा खून कर दीजिए। आपको खून करने से अगर शांति मिली तो खून कर दीजिए। मुल्क में बढ़ती मुनाफरत के सबब आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। सियासी रसाकशी और मजहबी रुझान में शिद्दत की वजह से माहौल खराब होने लगा है, जिसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आग में तेल डालने का काम कर रहा है। इन मसाइल को हल करने के और अमन अमान कायम करने की गर्ज से अकोला पुलिस ने पहल की है। बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम मुनक़िद कर मुसलमानों के लिए पुलिस की जानिब से इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया। नफरत के माहौल में भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के नासिक में चर्च इफ्तार के बाद लोगों ने नमाज अदा की। इस पूरे अमल में चर्च के फादर और दीगर अमला भी शामिल रहा। चर्च के फादर ने कहा कि हमने इफ्तार के लिए दावत दी थी, जिसे मुसलमान रहनुमाओं ने खुशी खुशी कबूल किया। इस मौके पर फादर ने कहा कि हमें चर्च में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करना चाहिए, इससे कुर्बत पैदा होगी। प्रार्थना बोले तो मस्जिद में बिल्कुल परमिशन किसी को भी आने की देना चाहिए, और हम लोग चाहेंगे कि मस्जिद में लोगों को आए, बताए कि हमारा यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हमने नमाज कल अदा की, इवन यहाँ तक के फादर ने खुद हमारी नमाज में ज्वाइन किए, उन्होंने खुद नमाज हमारे साथ फादर ने पढ़ी, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ तमाम रिलीजन्स के थ्रू ओपन होनी चाहिए कि एक जगह आ जा सके। प्रार्थना तुम अपने ढंग से करो, फेथ तुम अपना फॉलो करो, लेकिन इधर उधर जाना ये इजी रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और कल ये हुआ। भारत में ये हो रहा है कि धर्मगुरु धर्म न बताते हुए पॉलिटिशियंस हमें धर्म बता रहे हैं, और उसकी वजह से गलत तरीके से हम लोग धर्म की जो संकल्पना है, जिस धर्म की स्थापना हुई है वो अच्छा इंसान बनने के लिए, कि इंसान खुश रहे, और वो खुश रहते हुए संविधान ने भारत की जो खूबसूरती है, अलग अलग धर्म है, यहाँ हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है और निधर्मी लोग भी है। तो भारत का संविधान हर किसी को आज़ादी देता है कि आप किस धर्म को आपको फॉलो करना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गलत तरीके से लोग धर्म का इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं, इसके वजह से बवाल खड़ा है। तो हमने ये कोशिश की कि जो धर्म बताने वाले लोग हैं वो एक इकट्ठा हो जाए और वो बताएं कि हम क्या चाहते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।